गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु का स्थान सभी के जीवन में अमूल्य होता है। गुरु न सिर्फ जीवन को भौतिक शिक्षा से उजागर करता है बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने में भी अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ शिक्षक दिवस के इस विशेष पेशकश में बहुत ही खास हस्ती मौजूद हैं। हमारे साथ जुडिशियल काउंसलर और विगत 10 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय साक्षी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, आपका पहले तो स्वदेश लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न यही आएगा कि शिक्षा ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही व्हेन आई वाज इन लाइक 12th स्टैंडर्ड तब से मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा प्रोत्साहन आ गया कि लगा कि नहीं, शायद मैं बच्चों को एक नई दिशा में लेके जा सकती हूँ या अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों को वो सिखा सकती हूँ शायद जो बाकी टीचर्स बच्चों को नहीं सिखा सकते। तो मैंने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ विगर के साथ में इस फील्ड में आने की कोशिश करी और कुछ सालों में मैंने बच्चों को पढ़ाया। सो आई गॉट टू नो कि लाइक आई कैन गो मोर इन दिस फील्ड। तो इसके करते करते धीरे धीरे मैंने अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया और इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करी। एक जैसे मैंने शुरुआत में आपके बारे में परिचय बताया दर्शकों को कि जुडिशियल काउंसलर ये टर्म जो हम सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि ये क्या है और बच्चों में अभी जो हम जिस तरीके की समस्या देखते हैं, आपके पास कैसी समस्याएं बच्चे लेकर आते हैं, कैसे आप उनको टैकल करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जुडिशियल काउंसलर का मतलब बताऊँ। देखिए, क्या होता है, मैंने लॉ किया है, ठीक है। सो हमारी लॉ की फील्ड में लाइक जो जितने भी केसेस होते हैं बच्चों से जुड़े, जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं, है ना। जुवेनाइल विभाग में जैसे पॉस्को एक्ट वगैरह बना है, उससे रिलेटेड जो भी बच्चों के आज की डेट में हमारे पास जो केसेस आते हैं उन पे काम करना हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि जुडिशियल काउंसलिंग में मैं सबसे ज़्यादा बच्चों पे उन विभागों में उन क्राइम्स पे फोकस करते हैं जो आजकल रिसेंटली अप टू डेट हैं। लाइक स्कूल्स में अगर हम बात करें तो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जो बच्चों के साथ में इश्यूज़ आ रहे हैं वो हैं टीन एज इशू, जिसको हम लोग कहते हैं ना, यंगस्टर्स के साथ में जो इश्यूज़ हैं वो एक प्रेवलेंट है। और अगर हम यहाँ पे एज अ लॉ फील्ड में बात करें तो वो बच्चे जो एक बहुत कम एज में ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो उनकी एज से बहुत ज़्यादा विपरीत हैं, तो वो एक ऐसा कार्य जो वो कर रहे हैं उससे उनको हटाना, उनकी काउंसलिंग करना, वो एक हमारा प्रेवलेंट है इस काउंसलिंग के फील्ड में। ये मतलब मुझे और उत्सुकता मेरे मन में आ रही है इसको लेकर कि जैसे मुझे लगता है अभी के टाइम में लाइफ भी जो बच्चों की है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती जा रही है। तो अगर उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चलती भी हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं किसके साथ शेयर करें। जैसे आप बता रही हैं टीनेज की समस्या, पीयर प्रेशर आता है। तो इस तरीके की जो बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको क्या लगता है कहाँ से ये उत्पन्न होना स्टार्ट होती है और इसको कैसे, अगर एक फैमिली है उसमें एक बच्चा है, तो कब से आपको लगता है उसमें स्टार्ट हो जाता है और उसे रोकने के लिए क्या माँ बाप की कोई भूमिका है इसमें? ये आपने एक बहुत सही सवाल किया है। ये मेरा सबसे आप समझ लीजिए बहुत ही पसंदीदा सवाल है मेरा। जब मुझसे लोग इसे सेमिनार्स में भी पूछते हैं एंड पेरेंट्स भी जब पूछते हैं, मेरा इसके लेके आउटलुक बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है ये बच्चों की टीनेज तक तो ये बहुत प्रिवलेंट हो जाता है। ये हम बहुत छोटी एज से ही देखते हैं। जैसे अगर बच्चा हमारे घर में, हम फॉर एग्जांपल 3 से 4 साल का बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा है, आज की डेट में जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना कि पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा कोई बात करने की कोशिश कर रहा है एंड दे आर लाइक, जैसे हम लोग आज की डेट में छोटे बच्चों को खाना भी मोबाइल से खिला रहे हैं, है ना। मोबाइल चालू कर देते हैं एंड देन ही ईट्स खाना। ऐसे सोसाइटी में हम जी रहे हैं जहाँ पे आधुनिकरण, टेक्नोलॉजी इतनी प्रेवलेंट हो गई है कि बच्चों पे अटेंशन देना माँ बाप भूल गए। वो ये भी भूल गए हैं कि हमारे बच्चे को आज की डेट में साथ में बैठ के बात करना ज़रूरी है, ना कि गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के सहारे बच्चों को आगे बढ़ाना। पेरेंट्स का मानना ही है, स्पेशली आज की डेट में हम देख रहे हैं 99% पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ में टाइम देना नहीं, पहली बात तो उनके पास टाइम ही नहीं है। दूसरा, उनका एस्पेक्ट और माइंडसेट ये बैठा हुआ है
कि बच्चे जो हैं आज की डेट में अगर हम उनको गैजेट्स दे देंगे, लाइक मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, टैबलेट दे दिया, तो बच्चे ओके हैं, उनकी पढ़ाई, उनके फ्रेंड सर्कल सब उसी पे एंटाइटल हो जाएंगे, उसी तक सीमित हो जाएंगे। बट ये बहुत ही गलत एस्पेक्ट है जो ये आज की डेट में पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी अगर छोटा सा है और आप उसको घर में अगर एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि मम्मी पापा दादा दादी सिर्फ मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, तो उनकी मानसिकता ये हो गई है कि हाँ, उनको संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, उनको एटिकेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। बच्चे आज की डेट में नमस्ते करना भी नहीं जानते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो बच्चों को फोर्सफुली बिठाया जाता है, बच्चे रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ में बैठना पसंद नहीं करते। तो मुझे ये लगता है ये बहुत एक कम एज से ही बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है। और अगर ये जो लोग बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी और ये हमारे यहाँ पे जो बाबा लोग आजकल कर रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। हमारे बच्चों को आज की डेट में हिंदुत्व सिखाना या संस्कार सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत कम एज में आजकल पढ़ाई में इतना ज़्यादा घुस गए हैं। आपसे मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बात करते करते मेरे दिमाग में ये आ रही है बात की, मतलब जैसे आप कह रहे हैं बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो माँ बाप कहीं ना कहीं वो उस समय बस टेम्परोरी वो देखते हैं कि बच्चा खाना खा लेगा या पानी पी लेगा, बच्चा सो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मोबाइल में जो भी चीज़ें देख रहा है वो उसके कहीं ना कहीं मन में छप रही है, उसके पर्सनैलिटी में वो एक सीड जो है वो जा रहा है वहाँ से, वो नहीं समझते और वो खुद तो यूज़ करते हैं, बच्चे को भी देते हैं। तो मुझे लगता है ये इस पर आप थोड़ा और बताएं कि माँ बाप के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कि वो यहाँ से ग्रास्प करें। देखिए, ये मुझे लगता है ना, ये पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसी कई फैमिलीज़ देखी हैं, बीइंग मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें ऐसा देखा है कि ये हमारे परिवार में किस तरीके से बच्चे को संस्कार दिए जा रहे हैं, किस तरीके से आउटलुक डेवलप किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है बहुत छोटे-छोटे बच्चों को भी फ़ोन दे के रखा है, लेकिन टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है। जैसे एक परिवार है जिनके यहाँ पे मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ, उनके यहाँ पे टाइमिंग्स हैं। बच्चे को मतलब पेरेंट्स बहुत अल्टीमेट रिच हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने बच्चों का ना टाइमिंग बना के रखा है। इतने से इतने ड्यूरेशन तक आपको फ़ोन मिलेगा, इससे ज़्यादा समय पे आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। और कुछ मदर्स, मतलब मैंने देखा आजकल इतनी ज़्यादा मतलब किटी पार्टीज़ और इन सब का इतना चलन हो गया है हमारे यहाँ पे कि बच्चों पे ध्यान देना उनको लगता है कि अरे ठीक है ना, बच्चा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये मोबाइल जो है ये बच्चों की मानसिकता पे बहुत डिफरेंट इफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको जुडिशरी की बात करूँ, तो आज की डेट में अगर हम केसेस देखते हैं, है ना, हम ये क्राइम पेट्रोल, ये टीवी में बच्चों को जो दिखा रहे हैं, ये सब जो हम लोग क्राइम पेट्रोल या ये जितने भी क्राइम सीन्स देखते हैं, हम जब अपने जुवेनाइल में बच्चों की जब स्टडी करते हैं, है ना, हम अपने सीनियर्स के साथ में जब काउंसलिंग देखने जाते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे से जब पूछा जाता है उसकी मानसिकता के बारे में, तो बच्चा ये जवाब देता है कि मैंने ऐसा एक एपिसोड में देखा था, इसलिए मुझे ऐसा याद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो एपिसोड में देख के करना मतलब ये जो हमारा टीवी, हमारा मोबाइल, ये जो है बच्चे को एक ऐसी सीख दे रहा है कि बच्चा वो चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। यहाँ तक कि जैसे हमने छोटे बच्चे की खाने की बात करी कि वो बच्चा भी आज के डेट में, माँ बाप बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही वो आदत डाल दी बच्चे के अंदर। अगर आपने स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर वो आदत नहीं डाली होती या उसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन रखा रहता, मोबाइल, आधुनिकरण, प्राइवेटाइजेशन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। बीइंग अ टीचर मुझे ये लगता है कि अगर हमें, और ये चीज़ पेरेंट्स के साथ में भी होनी चाहिए, अगर आपको अपने बच्चे को चीज़ों में रखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रखना है, सो यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ, है ना, यू हैव टू लिमिट योर चाइल्ड एंड यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ एज वेल। आपको बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं यही आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स पहले खुद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते और वो बच्चे फिर इम्प्लीमेंट करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये काउंसलिंग करते वक्त कोई सा ऐसा केस आया हो जो आपको लगता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको झकझोर दिया हो, या कुछ भी ऐसा कोई एक मोमेंट हो आपके इस काउंसलिंग के जो भी आपने अभी तक किया है, तो वो आप ज़रूर। वैसे तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों के, लेकिन एक जो बहुत केस था जो एक काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, भोपाल में उनकी बिटिया को शी वाज, उनके बेटे को मैं पढ़ाती थी, तो
उनकी आप समझ लीजिए नातिन की बात कर रही हूँ मैं। शी वॉज़ जस्ट हार्डली 2.5 ईयर्स एज थी उनकी, एंड उनकी मदर भी बहुत, मतलब जहाँ पे उनकी शादी हुई थी बहुत अच्छे लेवल पे, एक अच्छे सम्मानित परिवार से उनकी शादी हुई। लेकिन मैंने देखा था 2.5 साल की एज में उनके पेरेंट्स ने मुझे इसलिए हायर किया था, मैं कभी छोटे बच्चों की क्लासेस नहीं लेती थी या काउंसलिंग, मैं दूर रहती थी, बड़े बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। वो मेरे पास उस 2.5 साल की बच्ची की काउंसलिंग के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उनका कहना था कि मैम इनके मदर फादर सेपरेट रहते हैं और घर में तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर मिलता नहीं है, तो ना ये पढ़ाई करती है और इसका जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता जा रहा है। स्कूल में जाके ये, मतलब हम लोग इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, उसके बाद भी ये स्कूल में जाके बच्चों को मार रही है, बच्चों की चीज़ें चोरी करके ला रही है, कैमरे में मिसचीवियस एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं बच्चों की। वो एक उनके लिए ना बहुत संकोच वाली बात थी। इवन मेरे लिए भी बहुत ड्रास्टिक था कि एक 2.5 साल का बच्चा भी ऐसा कुछ कर सकता है क्या? जब मैंने उसकी काउंसलिंग करी तब मुझे ना एक रियलिटी समझ में आया, जब मैं उनके परिवार में जाने लगी, है ना, उन्होंने मुझे प्राइवेटली भी हायर कर लिया। जब मैंने, मतलब उनका ये कहना था कि हम अपने बच्चे का एक्सपोजर नहीं कर सकते बाहर, तो आप प्लीज़ घर पे आके काउंसलिंग करिए, इसके आप 1 घंटा दीजिए, इसको समय दीजिए। तो जब मैंने उनकी फैमिली को स्टडी करा तब मुझे समझ में आया कि ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती माँ बाप की है। माँ बाप अपने बच्चे को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा नौकर चाकरों के सहारे पलने को छोड़ देते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे ये नौकर चाकरों का प्रेवलेंट है ना, माँ बाप बच्चों को समय देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि घर में नौकर है। उसके घर में क्या होता था, उनके घर की बिटिया, जो छोटी सी बिटिया थी, वो घर में खाना नहीं खा रही, तो उन्होंने बोला कि अरे घर में मैम 3 सर्वेंट हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कई बार जैसे उसकी टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया, ये मेरा बहुत एक मतलब इमोशनल ट्रॉमा था मेरा उस बच्ची के साथ में। उसके पेरेंट्स को जैसे उसमें स्कूल में बुलाया पेरेंट्स मीटिंग के लिए, तो उसके फादर ना मुझे कॉल करके बोलते थे कि मैम एक काम करिएगा ना, आप चली जाइएगा। सो आई वॉज लाइक, मैं उसकी काउंसलर हूँ, मैं उसकी पेरेंट नहीं हूँ। बट ये था कि वो बच्चा मेरे से 6 महीने तक कमिटेड रहा, तो मुझे उससे एक अटैचमेंट हो गया था। बट मुझे बाद में, मैंने उसकी पीटीएम भी अटेंड करी, मुझे उसके टीचर्स ने बताया कि इसके पेरेंट्स तो कभी आते ही नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में तो एक माइंडसेट बन गया ना कि हाँ, मेरे मम्मी पापा तो कभी नहीं आते, बाकी बच्चों के माँ बाप आते हैं। तो उसके अंदर उसके वजह से एक आक्रोश पैदा हो गया था, वो गुस्सा, टेम्परामेंट, जो कहते हैं ना बच्चा बिगड़ जाता है, वो एक्चुअली उस स्टेज पे थी जब वो बिगड़ रही थी। तब मैंने उसके फादर को, उसकी दादी को समझाया कि आप लोगों के लिए ये जो स्टेज है, अगर आपने इस स्टेज पे बच्चे पे ध्यान नहीं दिया तो ये आने वाले साल में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन जब मैं थोड़ा-सा, जब बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गई उस चीज़ में, तो मुझे, मेरी एक सीनियर मैम थी, वो शी वाज़ आईएएस, तो मैं उनके अंडर में इंटर्न कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ ज़रूर समझाई कि साक्षी, ये तुम्हारा एक बहुत गलत स्टेप है, तुम शायद नई हो। मैं तुम्हें ये सुझाव देना चाहूँगी कि बेटा कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ में इमोशनली अटैच नहीं होना है, बिकॉज़ अगर हम काउंसलर हैं तो हमारा काम है उसकी मानसिकता को समझना। आप उसके इमोशनल ट्रॉमा में जाके उसकी परिस्थितियों में ढले ना। वो आपके लिए बीइंग अ काउंसलर एक नेगेटिव आपके प्रोफेशनल के, हाँ, तो हम एक अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। बट मेरे साथ क्या था कि वो एक 2.5 साल का बच्चा है, शायद अगर, मतलब अभी मैं भी एक 29 ईयर्स की गर्ल हूँ, तो मुझे भी अगर आने वाले टाइम पे आई विल बी लाइक कंसीविंग बेबी, तो मैं अपनी बेटी को, मुझे उसमें अपनी बेटी दिखती थी कि यार मेरा बच्चा भी होता तो आज ये जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है। बट बीइंग अ टाइम के बाद आई गेट इनटू प्रोफेशनल धीरे धीरे करके। लेकिन ये मैं बहुत खुश थी कि उस बच्चे के अंदर, मतलब ऐसा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। वो 2.5 साल का बच्चा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गया था जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो एक छोटा सा बच्चा जो घर में ऑब्जर्व करता है पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा, टाइम ना देना, वो अपने आप को इस तरीके से कंजर्व कर लेता है, अपने आप को इल एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लेता है। ये 100% मानना है मेरा। तो कहीं न, ये आपने जितना भी चीज़ें बताई है उससे ये हमें क्लियर हो रही है कि मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को, बस वो चाह रहे हैं कि पल जाए बच्चा, लेकिन कहीं न कहीं उसे प्यार, वो केयर, वो कंसर्न वो सर्वेंट नहीं दे सकता जो एक मदर दे सकती है। तो मैं अब लास्ट में, चूँकि आज टीचर्स डे भी है, तो बस ये मेरा एक सवाल रहेगा कि आप उन तमाम टीचर्स, मदर भी पहली टीचर मदर को कहा जाता है, आप उन फैमिली को या टीचर्स को, बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को ना सिर्फ किताबी शिक्षा दें, बल्कि कैसे उनकी लाइफ को एक सही दिशा में शेप कर सकें?
टीचर्स के लिए तो मैं कम ही कहना चाहूँगी, बिकॉज़ एक टीचर जो है वो अपनी तरफ से तो हर कोशिश करता है बच्चे को एक अच्छे लेवल पे पहुँचाने के लिए। बट हाँ, थोड़ा-सा जो ये कमर्शियलाइज़ेशन आज की डेट में हम लोग एजुकेशन में देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ़ स्टडीज़, क्योंकि स्टडीज़ तो इम्पोर्टेंट हैं, बस स्टडीज़ के साथ में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चों को तो सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो आज की डेट में डील कर सकते हैं, चाहे वो 12वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे वो केजी 1 क्लास का बच्चा हो। पेरेंट्स की ड्यूटी बस एक होनी चाहिए, वो देखिए हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है, वो अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करता है। वो अगर नौकर-चाकर भी लगा रहा है तो वो बच्चे के बेनिफिशियल के लिए ही लगा रहा है। वो सोच रहा है कि उस बच्चे का हमारे बच्चे को समय अच्छे से हर चीज़ मिल जाए, इसलिए वो ये नौकर-चाकर लगा रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नौकर-चाकरों के सहारे बच्चों की ज़िंदगी नहीं टिक सकती। आपको बच्चे को प्यार, अफ़ेक्शन, संस्कार जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो देना ज़रूरी है। तो समय और संस्कार, ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो आपको आज की तारीख में अपने बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चे मेरे ख़्याल से अपनी स्टडीज़ में भी आगे हो सकते हैं और अपनी लाइफ़ के लेसन सबसे इम्पोर्टेंट सीख सकते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये जो भी देख रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन हुआ होगा और मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि प्यार और समय, संस्कार ये 3 चीज़ें अगर हम आज बच्चों को देते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए ना सिर्फ लाभदायक होगा बल्कि उनके पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।